So let's start with new question of portfolio management. हम नया क्वेश्चन कवर करेंगे. ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, सो अच्छे से करना है. ओके, तो पहले रीड आउट करो. इसे क्या लिखा है? XYZ लिमिटेड हैज सब्सटेंशियल कैश फ्लो and until the surplus funds are utilized to meet the future capital expenditure likely to happen after several months are invested in a portfolio of short-term equity investments, detail for which are given below. अब क्या दिया? देखो, इन्वेस्टमेंट गिवन है 1 2 3 4 में, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है और बीटा गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है और एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड गिवन है. ठीक है, क्या लिखा? द करेंट मार्केट रिटर्न इज 19%. ये क्या है? करेंट मार्केट रिटर्न है ये. ठीक है, ये क्या है? रिस्क फ्री रेट RF है. कितना है? 11%. ये है RM 19%. क्या लिखा है? कैलकुलेट रिस्क ऑफ XYZ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो रिलेटेड टू दैट ऑफ द मार्केट. इसमें क्या? इसमें कैलकुलेट करना, रिस्क मीन्स बीटा निकालना है. ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले हम यहाँ पर पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करेंगे. वो हमें पता है कैसे करना है कैलकुलेट. तो कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो. अब देखो, इन्वेस्टमेंट गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है. नंबर 1 क्या है? यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट. वन 2 3 4 और नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन है और उसके बाद मार्केट प्राइस भी गिवन है. और नंबर ऑफ शेयर्स कितने? देखो, 60,000 80,000 60,000 80,000 1,25,000 और उसके बाद क्या है? बीटा का मार्केट प्राइस चाहिए हमें, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो की निकालने की है ना. तो 4.29 और क्या? 2.92 2.17 एंड 3.17. अब वैल्यू आ जाएगी. और वैल्यू कैसे आएगी? मार्केट प्राइस को उसके नंबर ऑफ शेयर से मार्केट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. 60,000 कैलकुलेटर भी वर्क नहीं कर रहा है, क्या हुआ इसे? चल गया, मार पड़ेगी. सही हो गया. 257,400 और 80,000 इंटू में 2.92. क्या आ गया? 2,33,600 और उसके बाद 1,00,000 इंटू में 2.17. इट मीन 2,17,000. 3.17 3,96,250. ये कितना आ गया? 11,04,250. ये इसकी वैल्यू है. ठीक है, ओके. अब हमें क्या निकालना है? वेट निकालना है. वेट निकालो इसका. 257,400 डिवाइड बाय 11,42,150. वेट आएगा इसका 2.23. ठीक है, और इसका कितना आएगा? 23,600.
डिवाइड बाय 11 lakh 4250 2.21 2,17,000 डिवाइड बाय 11 lakh 42,150.20 396,250 डिवाइड बाय 11,04250 ये आएगा 3.36। ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, बीटा और बेट को बीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसका टोटल कर दो तो क्या जाएगा बताओ, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अब बीटा देखो कितना है, 1.16 2.28 और 0.9 1.5 0.90 1.50 और ये कितना आएगा 0.23 इंटू में 1.16 0.2668 नेक्स्ट 0.21 इंटू में 2.28 ये आएगा 0.4788 नेक्स्ट 0.2 इंटू में 0.9 0.18 0.36 इंटू में 1.5 0.54 MRC करोगे कितना आएगा 1.46 1.47 कर देता हूँ राउंड ऑफ में। ठीक है। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना निकल के आया, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो दैट इज 1.47 और क्या निकल के आया ये बताओ जल्दी से, ये निकल के आया वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितनी है 11,42,150। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, रिटर्न भी निकालना है किसका, बेटेड रिटर्न निकालना पड़ेगा। बेटेड रिटर्न मीन्स वेटेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, इसी को हम के बोलते हैं। ठीक है। इसी को बेटेज तो निकालेंगे, क्या बोलेंगे उसे, के बोलेंगे। अब क्या करना है तुम्हें, जो हमने वैल्यू निकाली थी, ये उस जो वैल्यू थी ना, ये वैल्यू निकल गई थी दिस वन, जो ये वैल्यू आई थी ना, उसको क्या करना है, डिविडेंड यील्ड से उसका डिविडेंड निकालना पड़ेगा, है ना। डिविडेंड निकालोगे तो सबका अलग अलग टोटल डिविडेंड निकालना है। टोटल डिविडेंड करोगे और उसकी मार्केट की वैल्यू कितनी है उससे डिवाइड कर दोगे और 100 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, के निकल के आ जाएगा, वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो दैट इज नोन एज के। ठीक है। तो अब कैसे करोगे, अब इसके लिए ये कितना है 257,400, इसका डिविडेंड यील्ड कितना है 19.5% प्लस में 24% है ना, तो कितना आएगा 2,33,600, इसको इंटू करोगे कितने से 24% से 24%। एंड देन क्या है नेक्स्ट 2,17,000 इंटू में 17.5% प्लस, अब इसका देखो 26% है और उसका वैल्यू कितनी है, मार्केट की वैल्यू 3,96,250 इंटू में 26%। अब मार्केट टोटल वैल्यू कितनी है पोर्टफोलियो की, वो है 11,42,150। तो अब करो जल्दी से 257,400 इंटू में 19.5%, इसका MRC कर दो और 2,33,600 इंटू में 24% MRC, देन 2,17,000 17.5%, नेक्स्ट 396,250 इंटू में 26%, टोटल आएगा इसका 247,257 अपॉन में 11,04250 और इंटू में 100 कर दो परसेंटेज के लिए 11,04250
0 इंटू में 100 कितना आया 22.39%। ये निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसके थ्रू, इम्प्लीसिट बीटा निकालना पड़ेगा। इम्प्लीसिट बीटा, अब मैं पहले इम्प्लीसिट बीटा निकालूंगा फिर उसका समझाऊंगा क्यों निकाला हमने, ठीक है। इम्प्लीसिट बीटा, अब इम्प्लीसिट बीटा कैसे निकलेगा, हमारे पास देखो के में एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM, वो कैसे निकलता है RF, है ना। RF में उसके बाद क्या करते हो, RF में प्लस करते हो बीटा और क्या आता है RM माइनस में RF। अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है, के हमने निकाल ही लिया, कितना निकल गया था 22.36, ये है 39 है, तो ये कितना आ गया 39 इक्वल टू RF हमें पता है 11% है, प्लस में इम्प्लीसिट बीटा निकालना है, बीटा और RM पता है कितना 19% है, 19%, तो ये कितना 19 माइनस में 11, तो कर दो। तो अब क्या करना है 22.39 इक्वल टू ये आएगा 11 प्लस में 8B। अब क्या करना है, यहाँ पर आएगा V इक्वल टू 22.39 माइनस में 11 अपॉन में 8। ये आएगा कितना बीटा है 1.42। अब देखो, अब डिसीजन देना है, यहाँ पर देखो क्या है, जो हमने निकाला था एक्चुअल पोर्टफोलियो का बीटा कितना निकल गया था 1.47, और जो इम्प्लीसिट बीटा में इतना बीटा होना चाहिए था, जो इतना पोर्टफोलियो है ना 11,42,150 का, वो कितना होना चाहिए था, एटलीस्ट इतना होना चाहिए 1.42 है ना। तो इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, सिंस एक्चुअल पोर्टफोलियो बीटा इज हायर देन, किससे हायर है बताओ, इम्प्लीसिट बीटा। इट मीन, इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स पोर्टफोलियो रिस्क इज हायर, पोर्टफोलियो रिस्क इज हायर। ऐसे भी कर सकते कि पोर्टफोलियो इज रिस्की, क्या, पोर्टफोलियो इज रिस्की, तुम पियोगे बिस्की, ओके। तो देखो क्या है, अब यहाँ पर एक्चुअल बीटा कितना है, एक्चुअल बीटा जो था वो था 1.47, और जो इम्प्लीसिट बीटा निकल के आया था वो कितना है 1.42। इट मीन इम्प्लीसिट बीटा मीन्स क्या है, कम से कम इतना बीटा होना चाहिए था, है ना। लेकिन एक्चुअल बीटा कितना 1.47, इसका मतलब बीटा जितना हायर होगा रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। बताया नहीं था, रिस्क फ्री सिक्योरिटी है उसका बीटा 0 होता है ना। तो जितना बीटा ज्यादा होगा उतना ही रिस्क ज्यादा होगा, और जितना बीटा कम होगा रिस्क भी कम होगा। इट मीन्स जो पोर्टफोलियो है ये वो क्या है, रिस्की है ना। तो ये बताना था यहाँ पर, तो ये रिस्क आ गया ना। और क्या लिखा, वेदर XYZ शुड चेंज द कंपोजिशन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो। अब इसमें तुम्हें पता क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, ठीक है। अब जब 3-4 और प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अल्फा सेकेंड पॉइंट में कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, अल्फा कैसे निकलता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस में, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस में क्या करते हैं बताओ जल्दी से, माइनस में करते हैं हम यहाँ पर KE, है ना। और एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न ये हमारा क्या, ये है एक्सपेक्टेड डिविडेंड मीन एक्सपेक्टेड रिटर्न भी गिवन है, ओके। और हमें क्या निकालना है KE, और KE के लिए को बीटा सबका गिवन है, बीटा गिवन है, और हमने और क्या इसमें बीटा गिवन है, ठीक है, और RM गिवन है और RF भी गिवन है, तो क्या निकल जाएगा KE भी, है ना। तो अब क्या है
मैं एक ही का करूंगा, बाकी के तुम करोगे। जित कितने हैं, 4 है ना, तो मैं फर्स्ट का करूंगा। अब यहाँ पर क्या देखो, के यहाँ पर करता हूँ। पहले क्या निकालना है, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 9.5 पहले का, और माइनस में क्या करेंगे के, और के कैसे निकलेगा बताओ, के निकलेगा, फॉर्मूला क्या है के निकालने का, फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला क्या है के का, फॉर्मूला है आर एफ प्लस में बीटा आर एम माइनस में आर एफ। ठीक है, तो इसी में वैल्यूज को पुट कर दो। आर एफ तो पता ही है 11% है, और बीटा इसका कितना है 1.16 पहले का 1.16 है, और आर एम है 9, 19 और 11, तो आ जाएगा डायरेक्ट माइनस करके लिखेंगे, और यहाँ पर क्या आएगा अल्फा, लिखते हैं अल्फा, और यहाँ पर एक्शन। तो अब देखो 8, 19 में से 11 माइनस करोगे तो 8 आएगा, उसको 1.16 से मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस 11, ठीक है, माइनस 19.5, तो ये माइनस का आएगा कितना, -7.8। माइनस अल्फा अगर माइनस में आता है तो क्या करते हैं हम, बताओ क्या एक्शन लेते हैं, सेल कर देते हैं ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे सेल। एक और कर देता हूँ, सेकेंड, 2 तुम करना है। और इसमें क्या देखो, इसका रिटर्न कितना गिवन है 24%, और माइनस में यहाँ पर कितना आएगा 11, प्लस में 1 पॉइंट नहीं आएगा, 1 पॉइंट नहीं 2.28। टू देखो सेकेंड वाले में क्या है 24%, माइनस में 11, प्लस में क्या करेंगे यहाँ पर 2 पॉइंट, इसका बीटा कितना 2.28, और 19 माइनस में 11, तो ये कितना आ जाएगा 19 माइनस में 11 इंटू में 2.28 प्लस में 11 माइनस में 24, ये भी कितना आएगा माइनस क्या आएगा 5.24, तो इसे भी क्या करेंगे सेल कर देंगे। अब नेक्स्ट दो बचे हुए हैं इन्वेस्टमेंट की जो भी पोर्टफोलियो में, तो जो लास्ट के 3 और 4 है इन्हें तुम्हें खुद करना है। ठीक है, अब उसमें बाय करना है या सेल करना है प्रॉपर करना है, जैसे मैंने किया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसमें 28 एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन टू स्टॉक फॉर पर्टिकुलर मार्केट रिटर्न आर गिवन इन द फॉलोइंग लेवल। ठीक है, अब इसमें मार्केट रिटर्न गिवन है एग्रेसिव डिफेंसिव, ये मार्केट का है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्या बीटा ऑफ टू स्टॉक, अब तुम्हें बीटा भी निकालना है। अब यहाँ पर बीटा कैसे निकालोगे बताओ, इसका था फॉर्मूला बीटा निकालने का क्या था, चेंज इन स्टॉक रिटर्न और चेंज इन मार्केट रिटर्न, है ना। तो एग्रेसिव में क्या आएगा, पहले ए पॉइंट डालते हैं, उसमें निकालना है बीटा, और बीटा का फॉर्मूला क्या है चेंज इन स्टॉक रिटर्न, और चेंज इन स्टॉक रिटर्न, और चेंज इन मार्केट रिटर्न। तो कर दो, पहले एग्रेसिव का निकालना है, एग्रेसिव में क्या देखो, एग्रेसिव में है इसका देखो कितना है 40 माइनस में 4, और इसका कितना है 25 माइनस में 7, तो ये कितना आएगा बेटा इसका 40 माइनस में ये तो 36 आएगा, 25 में 7 ये आएगा 18, तो यहाँ पर 36 डिवाइड बाई 18 ये आएगा 2, है ना, 2 आ गया। अब ऐसे निकालना है किसका डिफेंसिव, अब इसका बीटा कैसे निकलेगा देखो 18 माइनस में 9 अपॉन में 25 है यार, 25 माइनस में 7,
तो ये कितना आएगा 0.50 आएगा। देखो अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक इफ द मार्केट रिटर्न इज इक्वली लाइकली टू बी 7% और 25%। अब इसमें बोला है कि अगर जो प्रोपोर्शन है ईच स्टॉक का कितना है 50%, 50%, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे पॉइंट में एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, तो हम इसे इधर ही निकालते हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ पे शुरू करते हैं, हाँ? बी, इसमें निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका निकालना है, पहले अग्रेसिव। अब अग्रेसिव का निकालना है, अब इक्वली कितना है, अब कितना ये 44% और 40%, और इक्वल कितना है, वेट है 0.50 और इसका रिटर्न है 4% प्लस में 40 इंटू में 0.5, तो देखो कितना निकल के आ रहा है, 0.5 इंटू में 4 और 40 इंटू में 0.5, 22%। और नेक्स्ट किसका, डिफेंसिव। डिफेंसिव में क्या है, वही सेम है, लेकिन इसका रिटर्न कितना है 9 और 18, 0.50 इसका 9 प्लस में 0.50 इंटू में 18, और ये आ जाएगा 0.5 इंटू में 9 और 0.5 इंटू में 18, ये आएगा 13.50, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखा, द सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन निकालना है, इफ रिस्क फ्री रेट कितना है 7.5%, ओके, द मार्केट रिटर्न इज इक्वली लाइकली टू 7 और 25%। हमें सिक्योरिटी मार्केट लाइन निकालना है इसमें। अब सिक्योरिटी मार्केट लाइन हमने समझाया भी था तुम्हें, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, और इसके लिए क्या क्या गिवन है तुम्हें, और उस एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या, RF प्लस में बीटा RM माइनस में RF, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, मार्केट का रिटर्न। पहले हम मार्केट का रिटर्न निकालेंगे, एवरेज वेटेड वाला, तो इक्वली हमने इक्वली है इसका भी है ना, इक्वल पॉइंट इसका 7% है, क्योंकि हमें RM निकालना है तो उसका वेट एवरेज निकालना पड़ेगा, तो कितना है 0.50 और कितना है यहाँ पर 7 और प्लस में 25 इंटू में 0.50, तो ये क्या आ जाएगा, RM मार्केट का रिटर्न आ जाएगा 0.5 इंटू में 7 और 25 इंटू में 0.5, 25 इंटू में 0.5, तो ये आएगा 0.5 इंटू में 7 और 25 इंटू में 0.5, ये आएगा 16 आ गया। अब क्या देखो, RF कितना है 7.5 प्लस में बीटा, और RM कितना है, RM है 16 माइनस में RF कितना है 7.5, तो अब क्या आएगा, सेवन 7.50 प्लस में 16 माइनस में 7.5, ये आ गया 8.5 बीटा। बस ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, इतना करके छोड़ देना है। ये क्या निकल गया हमारा, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ओके। अब इसके बाद क्या लिखा है, अल्फा ऑफ 2 स्टॉक, इसका अल्फा निकालना है, अग्रेसिव और डिफेंसिव का निकाल दो। एक्सपेक्टेड रिटर्न तो हमने निकाल दिया ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20%, 13.5%, और बीटा तो गिवन ही है कितना, 7, बीटा तो हमने निकाल ही लिया था 2 है, 0.5 है, तो अब क्या निकालना है, 4th पॉइंट में डी में
डी में निकालना है अल्फा। किस में निकालना है? एग्रेसिव। और अल्फा के लिए क्या चाहिए बताओ? अल्फा निकालने के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस में के ई है ना। और यहाँ पर क्या है? एग्रेसिव। और यहाँ पर ले लेता हूँ एक्सपेक्टेड रिटर्न और यहाँ पर के ई और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? अल्फा। और यहाँ पर एक्शन। इसका निकला था 22% और माइनस में करोगे के ई और कितना आ जाएगा? ये आर एफ कितना आया था? 7.5 और इसका बीटा कितना था? 2 निकल के आया था, है ना। बीटा हमने निकाला था प्लस में बीटा, अरे यार 2 था और इसका आर एम कितना निकला था? 16। इसमें माइनस करोगे क्या बताओ? माइनस करेंगे हम 7.50 तो अब निकल जाएगा आपका अल्फा। 8.5 इंटू में 2 22। 8.5 इंटू में 2 प्लस में 7.5 माइनस में 22 ये आएगा 2.5 माइनस का, तो इसका मतलब क्या है? सेल कर देंगे, है ना। अल्फा इज नेगेटिव। उसके बाद डिफेंसिव। डिफेंसिव में क्या है? इसका हमने निकाला था एक्सपेक्टेड रिटर्न 13.5 माइनस में 7.50 प्लस में 0.5 और बाकी 16 माइनस में 7.50 तो कितना आ जाएगा? 8.5 इंटू में 0.5 और प्लस में 7.5 और ये आएगा 13.5। इट मीन ये कितना पॉजिटिव में आएगा? 1.123 समथिंग, तो 23 आएगा 1.23। तो इसका मतलब क्या है? अभी हम अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव का मतलब हम करेंगे बाय, ठीक है। ये था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें देखो क्या लिखा है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मार्केट प्राइस एंड मार्केट कंडीशन आफ्टर 1 ईयर। अब इसमें दिया है क्या? एक्सपेक्टेड डिविडेंड गिवन है, ठीक है, डिविडेंड, और मार्केट प्राइस गिवन है और प्रोबेबिलिटी भी गिवन है और क्या है? मार्केट कंडीशन गिवन है आफ्टर 1 ईयर क्या हो सकती है। क्या लिखा है? द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज 106। एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस कितना है? 106 है। फेस वैल्यू 1 है। विच इज कम 10% बोनस। डिवेंचर दिया है 6। जब डिवेंचर दिया है, देखो ये कितने का टोटल मार्केट वैल्यू इतनी है, उसमें डिवेंचर पे किया है तो कितना हो जाएगा? ये एक्चुअल में 100 का पर शेयर, है ना। अब लिखा है मिस्टर एस एक्स फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हैड ऑफर्ड द बाय बैक डिवेंचर और एट फेस वैल्यू, ठीक है। और ये बाय बैक कितने में करेगी? ऑफर्ड द बाय बैक द डिवेंचर फेस वैल्यू पर। क्या लिखा? फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न of the equity shares if buyback offer is accepted by the investor and also advise whether to accept buyback offer। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है? फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है और इक्विटी शेयर्स का, और क्या लिखा? ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द इन्वेस्टर। अब बताना है कि इन्वेस्टर के थ्रू ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ऑल्सो एडवाइज वेदर टू एक्सेप्ट बायबैक ऑफर, और बायबैक ऑफर को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? पहले तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालोगे? अब देखो यहाँ पर हमने ये तो निकाल दिया, किसकी वैल्यू कितनी है? एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस है 106, है ना। 106 है इसका एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस, और बिच कम 10% बोनस डिवेंचर इतना कितना 6 पर शेयर, मतलब इसमें डिवेंचर्स की वैल्यू भी कितने ऐड हो रखी है, तो एक्चुअल में कितना बचा? ही 100 का है, तो इसमें क्या निकल जाएगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए क्या करोगे? पहले गुड में देखो, गुड उसकी मार्केट प्राइस है 115 और यहाँ पर आएगा कितना? 100, ठीक है। यहाँ पर भी लेंगे 100 और प्लस में
डिविडेंड गिवन है तो 9 डिविडेंड जाएगा और इनटू में 100 कर देंगे तो आ जाएगा ये 115 माइनस में 100 डिवाइड बाय, नहीं पहले तो प्लस करेंगे 9 डिवाइड बाय 100, ये आएगा इनटू में 100 कर दो 24%। 24% आ गया। अब सेकेंड पॉइंट, अब इसमें क्या सेकेंड पॉइंट मतलब सेकेंड नॉर्मल में, नॉर्मल में क्या है देखो, नॉर्मल में मार्केट रेट है 107 है, 107 माइनस में 100। अब माइनस बार 100 क्यों ले रहे हैं, अब ये कौन सा प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेक्टेड डेटा गिवन है, एक्सपेक्टेड डेटा में ऑलरेडी हम एक ही वैल्यू लेंगे जो यहाँ पर गिवन है 100। ओके, अगर फ्यूचर का डेटा होता है तो उसके जस्ट अबव वाला P0 कंसीडर करते थे कि नहीं करते थे, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर कितना आएगा 100 आएगा और प्लस में 5 इंटू में 100, 107 माइनस में 100 प्लस में 5 डिवाइड बाय 100 इंटू में 100 आएगा 12%। और बैड में कितना है, बैड वो है 97 माइनस में 100 प्लस में 3 अपॉन में 100 इंटू में 100, इसमें माइनस में आएगा 97 माइनस में तो नहीं आएगा क्योंकि 3 है वहां पर डिविडेंड, तो 0 आएगा 100 प्लस में 3 डिवाइड बाय 100 है ना, 0 आएगा 0%। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके, देखो फाइंड आउट एक्सपेक्टेड रिटर्न और वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, जो रिटर्न निकालना है, हमने रिटर्न निकाल दिया अभी, ठीक है, रिटर्न आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, SD। अब गुड, नॉर्मल, बैड, ये क्या सिचुएशन है। अब इनका प्रोबेबिलिटी गिवन है 25, 50, 25, 0.25, 0.50, 0.25। अब इनका रिटर्न भी गिवन है, कितना निकाला था हमने, 24%, 12%, 0। इसे x कंसिडर कर लेते हैं ना, ये परसेंटेज में कितना है 24%, 12%, 0%, यही है ना 24, 12, 0। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दो, एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो ये वो मांगा इन्होंने एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो कितना है 24 इंटू में 0.25 एंड 12 इंटू में 0.5, 12 इंटू में 0.5, ये आएगा 12%, है ना। अब क्या करना है, x माइनस में x बार करना है, x माइनस में x बार करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ 12 आएगा माइनस का। अब x माइनस में x बार का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, x तो कितना आएगा 12 का स्क्वायर कर दो और इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 36, यहाँ 0 और 12 का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई तो ये आएगा 36, तो ये कितना आएगा x माइनस में x बार इसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी आएगा 72 आ गया। और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 12%। और हमें क्या निकालना है, वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी इज नथिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये वेरिएंस आ गया, ठीक है, x माइनस में x बार इसका स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी, तो अब कितना 72, ये 72 का अंडर रूट कर दो तो कितना आ जाएगा 8.48, ठीक है। तो अब क्या निकल गया, अब देखो
अब देखो करेगा एंड ऑल्सो एडवाइज वेदर टू एक्सेप्ट बायबैक ऑफर और नॉट। अब यहाँ पर क्या देखो मार्केट यील्ड कितना है 12% है ना, मार्केट यील्ड है 12% और सिमिलर किसका सिमिलर डिवेंचर का विच इज मोर देन है ना, जो मार्केट का है वो मोर देन है सिमिलर डिवेंचर से है ना। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर हम क्या करेंगे मार्केट यील्ड इज market yield of similar debenture is more, hence accept कर देंगे बाईबैक ऑफ शेयर। हम क्या कर लेंगे इन्वेस्टर एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि जो मार्केट यील्ड है ऑफ सिमिलर डिवेंचर दैट इज मोर, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बस। वही हम अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा है ना। तो हमें क्या करना चाहिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए यहाँ पर कि बाईबैक एक्सेप्ट है मुझे, अब हम बाईबैक करने के लिए रेडी हैं। तो हमारे जितना भी अमाउंट बन रहा है वो वापस कर दो, कंपनी वापस करेगी है ना इन्वेस्टर्स को। तो इसमें क्या था एक्सपेक्टेड ये रिटर्न, ये क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं है, कॉस्ट एक्चुअल में कॉस्ट कितनी पड़ रही है किसको कंपनी को, कॉस्ट है ना, कॉस्ट कितनी है और ये निकाला देन हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएबिलिटी मींस स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।